इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो कई राजा महाराजाओं के नाम सामने आते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जिनके नाम के आगे लगता है महान या द ग्रेट। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किसी शासक को कौन सी बात महान बनाती है। आज हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की कहानी में गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि एक बादशाह ने ये खास पहचान आखिर कैसे हासिल की। तो अकबर के इस पूरे सफर को हम इन 5 हिस्सों में देखने वाले हैं। ये कहानी है एक भगोड़े शहजादे से एक ऐसे दूरदर्शी सम्राट बनने की जिसने हिंदुस्तान के नक्शे और उसकी तकदीर दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है ना? अकबर की कहानी किसी महल के ऐशो आराम में नहीं, बल्कि मुश्किलों और अनिश्चितता के बीच शुरू हुई थी। तो कह सकते हैं कि इन शुरुआती सालों ने अकबर को एक स्कॉलर तो नहीं, पर एक पैदाइशी योद्धा बना दिया। उसका बचपन किताबों के बीच नहीं, बल्कि शिकार और जंग के मैदान में बीता। और फिर 1556 में उसके पिता की अचानक मौत ने उसकी दुनिया को पूरी तरह बदल के रख दिया। उम्र थी सिर्फ 13 साल। सोचिए जरा, इस कच्ची उम्र में अकबर को एक ऐसे साम्राज्य की गद्दी मिली जो सचमुच बिखरने की कगार पर था। एक लड़के के कंधों पर कितनी बड़ी, कितनी भारी जिम्मेदारी आन पड़ी थी। और यहीं कहानी में एंट्री होती है उसके संरक्षक बैरम खान की। उन्होंने हेमू के खिलाफ एक ऐसी जीत हासिल की जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये वो एक लड़ाई थी जिसने दिल्ली और आगरा को वापस दिलवाया और सच कहें तो डूबते हुए मुगल साम्राज्य को बचा लिया। तो चलिए अब कहानी के उस दौर में चलते हैं जहां उस युवा सम्राट ने सत्ता की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। और फिर शुरुआत हुई उस साम्राज्य के विस्तार की जिसे आज हम सब जानते हैं। अकबर के जो सैन्य अभियान थे, उन्होंने तो मुगल साम्राज्य का नक्शा ही बदल कर रख दिया। उत्तर में काबुल से लेकर दक्षिण में दक्कन तक उसकी फौजों ने एक बहुत बड़े, एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन अकबर की असली जीनियस, उसकी असली प्रतिभा सिर्फ तलवार चलाने में नहीं थी। ये स्लाइड उसकी इस कमाल की डुअल स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ उसने युद्ध में अपनी ताकत का लोहा मनवाया, तो दूसरी तरफ उसने राजपूतों से रिश्ते जोड़कर और उन्हें सम्मान देकर उनकी वफादारी हासिल की। ये शक्ति और समझदारी का क्या कमाल का बैलेंस था। देखिए, एक विशाल साम्राज्य जीत लेना एक बात है, और उसे ठीक से चलाना, उस पर असरदार ढंग से हुकूमत करना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। अब देखते हैं कि कैसे अकबर एक विजेता से एक बेहतरीन प्रशासक बना। अकबर इस बात को बहुत जल्दी समझ गया था कि अगर साम्राज्य को लंबे समय तक टिकाए रखना है तो सिर्फ फौजी ताकत से काम नहीं चलेगा। उसे एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो पूरे साम्राज्य को एक धागे में पिरोकर रख सके। और यहीं पर उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस, उसकी प्रशासनिक समझ सामने आती है। मनसबदारी सिस्टम एक शानदार इनोवेशन था। इसने एक ऐसी वफादार और संगठित ब्यूरोक्रेसी बनाई जिसने इतने बड़े साम्राज्य पर हुकूमत करना मुमकिन कर दिया। और इसके साथ साथ राजा टोडरमल के जमीन और टैक्स सुधारों ने अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। इससे न सिर्फ सल्तनत की आमदनी बढ़ी, बल्कि किसानों के लिए भी एक तरह की प्रेडिक्टेबिलिटी आई। उन्हें पता था कि क्या देना है और कब देना है। तो अब हम अकबर के शासन के उस दौर में पहुंच रहे हैं जहां उसकी जीती हुई लड़ाइयों से ज्यादा उसकी सोच और उसकी बनाई दुनिया की चर्चा होती है। ये वो दौर था जब कला और मजहब पर उसकी गहरी दिलचस्पी सामने आई। जब हम फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये अकबर के सपनों का शहर था। बुलंद दरवाज़ा और दीवाने खास जैसी इमारतें आज भी उसकी उस शानदार सोच की गवाही देती हैं। अकबर की एक और खास बात थी, उसने हमेशा खुद को उस दौर के सबसे ब्रिलियंट माइंड से, सबसे प्रतिभाशाली लोगों से घेर कर रखा, जिन्हें हम नवरत्न के नाम से जानते हैं। बीरबल की चतुराई से लेकर तानसेन के संगीत तक, इन नगीनों ने अकबर के दरबार को ज्ञान और कला का एक बड़ा केंद्र बना दिया था। पर शायद अकबर की जो सबसे बड़ी विरासत है वो है मजहबी मामलों में उसकी सोच। उसने गैर मुसलमानों से जजिया टैक्स हटाया, फिर उसने इबादत खाना बनवाया जहां हर धर्म के विद्वान आकर बहस करते थे, और फिर दीने इलाही की शुरुआत की। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी कदम थे। तो इन सब के बाद आखिर अकबर की विरासत है क्या? वो क्या चीज़ है जो उसे आज भी इतिहास में महान का दर्जा देती है? चलिए इसे समझते हैं।
एक महान सम्राट, एक पावरफुल रूलर होने के बावजूद उसकी निजी जिंदगी चुनौतियों से भरी थी। खासकर अपने बेटे सलीम यानी भविष्य के जहांगीर के साथ उसका टकराव इस कहानी को एक मानवीय पहलू देता है। ये दिखाता है कि कोई कितना भी महान क्यों न हो, निजी दुख और त्रासदियों से बच नहीं सकता। और यही अकबर की विरासत का सार है। उसने सिर्फ एक जमीनी सल्तनत खड़ी नहीं की, बल्कि एक ऐसे हिंदुस्तान की नींव रखी जहां अलग-अलग कल्चर, अलग-अलग धर्म एक साथ एक प्रशासन के नीचे रह सके। उसने सिर्फ जमीनों को नहीं, बल्कि दिलों को भी जीता। तो हम इसी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। अकबर की पूरी कहानी देखने के बाद ये सवाल जहन में आना लाजमी है कि क्या किसी शासक को महान कहलाने के लिए सिर्फ तलवार से जंग जीतना और साम्राज्य चलाना ही काफी है, या फिर लोगों का दिल जीतने की काबिलियत भी उतनी ही जरूरी है।